श्री बैठेंगे और गायत्री महामंत्र का उच्चारण। युग निर्माण बनाई, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित, जिनका जीवन सारा उस श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी एवं शक्ति स्वरूपा बहने एवं देव स्वरूप भाइयों, आज का पर्व महान पर्व है। इस हमारे और आपके जीवन में गुरु के रूप में भगवान आए और हम उनके शिष्य कहलाए, ये बहुत पुण्य की बात है। जब भगवान राम के समय भी जब सीता माता का हरण हुआ था, तब उस समय भगवान राम ने राजा महाराजा से विनंती किया था कि आइए हमारे को मदद कीजिए, सीता जी का जो हरण हुआ है उसको रावण से छुड़ाने के लिए हमें सहायता कीजिए। लेकिन उस समय किसी राजा महाराजा आगे नहीं आए, तो भगवान राम ने किसको पुकारा? ऋष वानरों को, और वे भगवान जो हनुमान के रूप में आए, ऋष वानर के रूप में आए, अवाली के रूप में आए, अंगद के रूप में आए और भगवान के कार्य में अपना जीवन सफल कर दिया। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने इस धरा पर आए, उस समय विषम परिस्थितियां थी। परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प किया, धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का उदय करने का उनको संकल्प किया, युग निर्माण का संकल्प किया। तो ऐसा संकल्प कौन कर सकते हैं? वही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। राम राज्य किसने किया? भगवान राम ने किया। तो हम जो गायत्री परिवार है, तो आज से नहीं, तो भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय ग्वाल बालों के रूप में इस धरा पर आए। 1987 की बात है, फरवरी माह था। उस 1978 की बात है, 78 की। तो हम शांति कुंज में गए और उस समय शांति कुंज का जो अभी सप्तऋषि आश्रम है, वहाँ तक ही शांति कुंज था। और प्रवेश द्वार जिधर हम
दीप दर्शन को जाते उधर का ही गेट था, बाकी उधर कोई विस्तार नहीं था। तो उस समय परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी साधना लेती थी, और उस समय हमारा 9 दिन का उन्होंने सत्र किया, और हर पुत्र को उन्होंने अलग अलग रूप में बुलाया। हमको भी बुलाया गया, और किसी ने बोला कि हमको गुरुजी नौकरी चाहिए, किसी ने बोला हमको धन दौलत चाहिए, किसी ने कुछ मांगा। फिर हमारा भी नंबर आया, तो मुझे तुकाराम महाराज की याद आ गई। तुकाराम महाराज के सामने पंडरी का विठोबा साक्षात खड़े हो गए। अरे तुका, बोले तू कुछ मांग। बोले भगवान तुम स्वयं यहाँ मुझे दर्शन दिए है, तो इससे भी बड़ी कोई चीज़ होगी तो मांगता हूँ। तो वो बात मेरे को याद आ गई। तो नौकरी तो थी उस समय, लेकिन हमने कुछ गुरुजी को, हमको मालूम था कि गुरुजी भगवान है। वहाँ के भी कुछ भाई लोगों से भी हमने विचार विमर्श किए, तो बोले भगवान के रूप में गुरुजी आए हैं, तो उन्होंने भगवान को क्या मांगना है। तो गुरुजी को बोले हमने बस आपके चरण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जब समाप्ति के समय, विदाई का समय आया, तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बोला कि कुछ हमारे पुत्रों ने अपनी समस्याएं रखी, कुछ ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन हम सब जानते हैं बोले किसको क्या देना क्या नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई हम पर कि इस भंडारा में शक्तिपीठ नहीं था। उस समय हम जगह जगह जाकर एक सत्संग लेते थे, तो फिर बहुत जगह नक्शा भी लिए और जगह जगह ढूंढे भी। और जो अभी ये जो बनाना भी गुजराती भाइयों का भवन, तो वो जगह भी हमने देख कर गए थे, और उस जगह का हमने शक्ति न होते हुए भी उसका सौदे की बात की है। 28 रुपये स्क्वायर फीट, आज तो वो 1000-5000 के भाव का स्क्वायर फीट है। लेकिन क्या हुआ कि हमारे अर्जुन भाई जी थे उस समय हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने उनको बदला दिए, तो और हमारे पास में पैसा भी नहीं था, तो उन्होंने वो जगह रख दी। तो चला अच्छी बात है। तो उसके बाद में प्रभात गुप्ता जी से मिले। प्रभात गुप्ता जी ने यहाँ 5000 स्क्वायर फीट की हमें जगह दी। तो आज देखते यहाँ शांति शक्तिपीठ का यहाँ निर्माण भी हुआ। वैसे ही भंडारा जिला में, और इस यहाँ जो तालाब रूप में था, तो हमारे एच पाली जी भाई साहब है, इन्होंने कम से कम यहाँ 100 ट्रैली के ऊपर में यहाँ भरन भरा था। और ये फिर उसके बाद में यहाँ ये भवन का निर्माण हुआ था। केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल भाई पटेल के हाथ से भी वहाँ पूजा हुई थी। उसके बाद में भंडारा जिले में सिलेगांव जो है, पहले हम नौकरी में थे तो हमारा कार्य क्षेत्र था, तो वहाँ भी शक्तिपीठ नहीं थी। तो वहाँ के जो महेश गौतम जी के पिताजी है, उनको बोला भाई साहब यहाँ कोई जगह है क्या? तो बोले है, बोले जगह। तो वो वहाँ कार्यक्रम चालू था और समय 4 बजे का था पैटिया का। तो बोले आपको जगह दिखाता हूँ। चल रहे मैं कहाँ लेके जा रहे, गाँव तो खत्म हो गया। तो उन्हें लगे अपने खेत में, बोले ये बड़ी बंदी है, बोले एक मैं आपको देता हूँ बोले शक्तिपीठ के लिए। मैंने भाई साहब ये एक बंदी से काम नहीं होने वाला है, 2 बंदी दो। तो उन्होंने 2 बंदी भी दिए। और उसके बाद में वो कार्यक्रम वहाँ शुरू था, वहाँ घोषणा भी हुई, तो वहाँ एक शक्तिपीठ निर्माण हुआ। उसके बाद में गणेशपुर में भी एक प्रज्ञापीठ का निर्माण हुआ, वहाँ भी हमको बहुत प्रयास करना पड़ा। तो और
एच पाली जी भाई साहब के गांव में एक गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो हमारी पात्रता तो नहीं थी, लेकिन गोंदिया की टोली आई थी, वो भी निकल गई रात को कार्यक्रम करने के बाद में। बोले भैरम जी आपको ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। बोले एच पाली जी के यहाँ हमारा मुकाम था। तो फिर हमने बोले चलो भाई गुरुदेव शक्ति दे, हमारी तो कोई पात्रता नहीं। तो वहाँ भी वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया और आज भी वो वहाँ गायत्री माता की मूर्ति है, पंजे को मालूम है। और आप ही के घर में मैं मुकाम किया था 2 दिन, काफ़ी सेवा भी उन्होंने की थी। तो इस प्रकार फिर हमारा रिटायरमेंट का समय आया, तो फिर शांति कुंज को जगह जगह ये टोलियाँ भेजना था। तो हम भी वहाँ गए शांति कुंज। तो वहाँ हर जगह में जैसे बैठ जी थे उनको पुना वगैरह दिया, किसी को कहीं दिया कहीं को, और हमको दिया गोवा। बोले गोवा में क्या करेंगे भाई वहाँ तो। लेकिन वहाँ ऐसा व्यक्ति मिला गायत्री परिवार का जिनकी 50 एकड़ में वो फलों की ये थी, और वो हमें 4-5 बजे उठा देते थे, 4 बजे। और वहाँ एक घंटी थी उनके घर में, वो जैसे शांतिकुंज में कार्यक्रम होते हैं ना, उस मुताबिक वो कार्यक्रम होते थे। हम उनके आंगन को श्रमदान के लिए झाड़ू लगा देते, यानी छोटे रूप में काम था वहाँ। और फिर सुबह नाश्ता करने के बाद में गोवा में निकलते थे। तो पंचकुंडी यज्ञ के लिए हम क्या किसी को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। एक छोटा मेटाडोर था, उसमें लकड़ी, हवन सामग्री, पूरा सामान वहाँ लदा हुआ था। और हमको एक कार थी, तो कार में हम पूरे जगह जगह पंचकुंडी गायत्री यज्ञ का वहाँ संचालन करते थे। गुरुजी की शक्ति काम कर रही थी। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ मालूम हुआ वहाँ के लोगों को कि शांतिकुंज के महाराज आए। महाराज यानी हम, कोई महाराज तो थे ही नहीं हम। बोले वो जोशी जी को, बोले वो हमारी जो ये वहाँ क्षेत्र है, बोले ये कंपनियाँ बहुत है, वहाँ एक मर्डर हो गया बोले। तो वो रात को बहुत सताती है बोले, सभी परेशान है बोले। तो मेरे हम क्या करेंगे, हमको तो बिच्छू का भी मंत्र याद नहीं है। नहीं बोले आपको जाना ही पड़ेगा बोले। तो फिर वहाँ गए वो, और फिर ये बड़ा अपने छोटा सा एक कलश रखते हमने, वो तांबे का एक बड़ा बड़ा हंडा रखे कलश के रूप में। और वहाँ विधिवत वो गायत्री यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद में वो पूरे क्षेत्र में पानी सिंचा गया अभिमंत्रित करके। फिर बाद में हमको रिपोर्ट मिली कि वो लोग शांत हो गई। तो बोले आपका सत्कार करने हमको लेके जाना है। हमने बोला हमने कुछ किया ही नहीं, तो हम नहीं गए वहाँ। तो और वहाँ वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ शाल दुपट्टे मिलती थी, कुछ चादर मिलते थे, कुछ ब्लैंकेट मिलते थे, हम सब हरिद्वार उसको भेजा करते थे। तो इस मुताबिक 20-25 साल तक हमने जिला समन्वय का काम किया। हर तालुका में जाके पंचकुंडी यज्ञ। और 1987 की बात है, हम शांतिकुंज गए तो हमको 108 कुंडी का यज्ञ का ये मिला। बोले आपको भंडारा में करना है। उन्होंने हमारे हम 2-4 साथी है, हम तो नहीं कर सकते। नहीं बोले आपको करना ही होगा। तो 1987 में जो अभी कृषि ये विद्युत कॉलोनी है, वहाँ घर नहीं बने थे, भटकगंज खाली था। तो वहाँ 108 कुंडी गायत्री यज्ञ बड़ी सफलता के साथ में संपन्न हुआ। और एक व्यक्ति ऐसा मिला कि उन्होंने सातों दिन भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से रखी थी, वो भी स्टैंडर्ड भोजन खिलाया। और आखिरी दिन महाप्रसाद भी हुई। एक दिन क्या हुआ, वो हाँ ये था क्या, दीप यज्ञ तो हम बैठ भी नहीं सकते थे। तो फिर जगह के लिए होगी, जैसे आज कल बारिश हुई यहाँ, तो फिर क्या किया जाए। तो हमने वो पीढ़े
500 पीढ़े वहाँ कम से कम जमा किए और वहाँ बैठ के वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। देशकर जी भी उसके बाद में वहाँ जुड़े थे, बहुत पुरानी बात हो गई। तो कहने का मतलब ये गुरु जी की शक्ति काम करती है, हमारी शक्ति कोई काम नहीं करती। जब गुरु जी हमारे साथ में बैठ जाते हैं तो बड़े से बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। पहले गोंदिया जिले में और भंडारा जिले में ये ऐसे क्या बोलते जो अभी पेंडाल वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने 24 खंबे का एक यज्ञशाला बनाया था। उसमें 24 कुंडी यज्ञ हो सकता था, 9 कुंडी यज्ञ हो सकता था। तो वो बैल मंडी से जाके गांव-गांव हम वहाँ यज्ञ करते थे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि गुरुदेव की शक्ति काम करती है। और आप अपने को कुछ मत समझिए। 184 योनि में यह प्राणी जाता है, बोलता है उसके बाद में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको आगे भी मनुष्य जन्म ही मिलने वाला है, क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ में और हमारे जो परिव्राजक भैया हैं उनके गांव में हम गए थे। तो ये पर्दे के पीछे रह के कार्यक्रम करते थे, अपने को दिखने ही नहीं देते थे कि मैं ही काम कर रहा हूँ करके। हमने 2-4 बार गए तो उनका भाई से मिले तो बोले वो मालूम नहीं क्या हो गया। तो बोले भी 4-5 साल से हो गया, बोले उनमें क्या भावना आ गई तो मालूम नहीं, तो पहले ऐसे भी ये नहीं थे बोले, लेकिन हम पूरे वो यशो के समर्पित हो गए। तो उन्होंने वो गुरुदेव की कृपा है, वो गुरुदेव खोज के निकालते हैं। गुरुदेव ने घर घर ये गायत्री चित्र की स्थापना की थी। क्यों की थी कि जो इस धरती पर देवी देवता आने वाले हैं तो ऐसे कड़ी कुचरे में आएंगे क्या? वो नहीं आएंगे। इसलिए गुरुदेव ने घर घर गायत्री मूर्ति की गायत्री चित्र की स्थापना की थी। उस घर में जो जन्मे है वो गायत्री परिवार के अच्छे उच्च आत्मा ही जन्मे है। एक बार क्या हुआ कि हमारे मित्र चोकर जी थे, उनके घर गया मैं। अरे बोला तुम्हारे यहाँ कोई बाल बच्चे कोई दिख नहीं रहे, क्या बात है भाई? नहीं कोई गाँव तो नहीं गए? नहीं बोले मेरे कुछ हुआ भी नहीं बोला अभी तक, 10-15 साल से कुछ भी नहीं हुआ बोले। तो हमने बोला भाई साहब गुरुदेव की कृपा से आप एक साधना करोगे क्या? तो उनको एक साधना बतलाया हमने, तो उन्होंने वो साधना की है। और उसके बाद में उनको अभी वो डॉक्टर चोपकर जो है ना वो पैदा हुए, उनकी एक लड़की भी पैदा हो गई। तो कहने का मतलब गुरुजी की साधना जब हम करते हैं तो गायत्री विज्ञान में हम पढ़े थे, वो साधना से बहुत लाभ हुआ। हमारी भी शादी होने के बाद में भी हमें भी संतान नहीं दी, तो हमारे आजी क्या बोले और दूसरी शादी कर दी। तो बोले कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो राहंडाली गुरुजी थे सातोना वाले गोंदिया जिले के, तो उनको पूछा हमने, बोले क्या करना पड़ेगा भाई? तो बोले ऐसा करो 9 दिन की आप साधना करो, बोले अनुष्ठान करो बोले। तो अनुष्ठान करने के बाद में फिर वो गुरुजी की कृपा हो गई। क्या हुआ ये आपको सब मालूम है। एक हमारे लड़की भी पैदा हो गई, उसके बाद में पुत्र भी पैदा हो गए। तो आज गुरुजी की कृपा हमें बहुत ही हुई है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अभी हमारे परिवार के भाई साहब ने संदीप जी ने बोला था कि ऐसा गायत्री परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है कि जिन पे गुरुजी की अनुकंपा नहीं हुई है। आप विचार भी कर सकते हैं कि पहले आप क्या थे और गुरुजी के सानिध्य में आने से क्या हो गया। 1999 में हमें डॉक्टर ने बोला था कि तुम बचोगे नहीं, बोले मांस खाओगे तो बचोगे, बोले नहीं तो हरे राम हरे। तो हमने बोले कोई बात नहीं, और दूसरा जन्म लेंगे और गुरुजी का काम करेंगे। तो अभी आपके सामने 99 के बाद में ये शरीर दिख रहा है और ये कार्यक्रम कर ही रहा है। तो ऐसी सभी भाई बहनों की परीक्षा हुई है। समय का भी ज़्यादा, अभी आपको 9 दिन का भी समय आगे में आने वाला है। एक बार क्या हुआ, हम शांतिकुंज जा रहे थे परिवार सहित, तो
ये भंडारा रोड में वो हमारी श्रीमती जी ट्रेन एकदम चालू हो गई थी, चढ़ने में उनको दिक्कत हुई तो एकदम ट्रेन के नीचे गिर रही थी। तो वहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं था, तो मालूम नहीं गुरुजी ने उनको खींच लिया और उनके भी प्राण बच गए। फिर वो चांदी कुंज में हम सभी गए थे और बहुत बार हमने वो अपने भाई साहब के साथ में भी हम शांति कुंज गए। तो ऐसे गुरुजी की कृपा होती रहती है। भाई साहब ने भी विस्तार से सबको समझाई है और समय का भी अभाव है, इसलिए मैं अपने पढ़ाई को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय भाई साहब ने जो कार्य परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव ने जो चर्चा करवा दिया, उसके विषय में आज गुरु पूर्णिमाओं के पावन पर्व पर उनके कार्य का एक छोटा सा रूप उन्होंने बताने का प्रयास किया। क्योंकि बताने जाए तो उनके